अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक लैंग्वेज की 7वीं क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास में हम लोग डेमोस्ट्रेटिव फ्रेज़ यानी अल-मुरक्कब अल-इशारी, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। डेमोस्ट्रेटिव, जिसको उर्दू में इशारिया कहते हैं, और इसी तरह अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसको कहते हैं निश्चयात्मक, यानी जिसके ज़रिए हम एक दूसरी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी करके जाएंगे, कोई कमेंट है उसको भी कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में अहबाब में शेयर भी कीजिए, क्योंकि अरबिक कोई भी ज़ुबान सीखने की कोई एज नहीं होती। कोई भी इंसान अगर अरबिक ज़ुबान, जो कि कुरान और हदीस की ज़ुबान है, अल्लाह और रसूल की ज़ुबान है, बहुत से लोगों के पास शौक़ होता है कि मैं अरबिक ज़ुबान सीखूं। अगर वो सीखना चाहते हैं तो आप भी उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये जो आपको क्लास दी जा रही है, ये पीपीटी पे पढ़ाई जाती है। इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ भेज दी जाती है। अब हमारी क्लास आज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में है, यानी निश्चयात्मक जो सर्वनाम है, जिसको हम अरबिक ज़ुबान में इस्मुल इशारा कहते हैं। उर्दू में भी इसमें इशारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इशारा दूर के लिए और करीब के लिए अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। अरबिक ज़ुबान की एक ख़ासियत है कि अरबिक ज़ुबान में मैस्कुलिन और फेमिनिन, यानी मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए अलग अलग इसमें इशारा को बनाया गया है, मुतय्यन किया गया है। आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें हम नज़दीक के लिए अगर कोई चीज़ करीब की है, नियर के लिए है, उसके लिए हम इंग्लिश ज़ुबान में दिस का इस्तेमाल करते हैं, यानी यह बताने के लिए, यानी नज़दीक की चीज़ के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो चीज़ दूर की है, उसकी तरफ हम संकेत करना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं, तो इंग्लिश में दूर की चीज़ के लिए हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबिक ज़ुबान में अगर नज़दीक की चीज़ है और उसके साथ वो मैस्कुलिन है, यानी वो चीज़ जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो आपकी मुज़क्कर है, तो अरबिक ज़ुबान में उसके लिए हाज़ा का इस्तेमाल होता है। हाज़ा। अगर वही चीज़ जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, अगर वो मुअन्नस है यानी फेमिनिन है, तो उसके लिए इंग्लिश में तो दिस ही का लफ्ज़ आएगा, लेकिन अरबिक ज़ुबान में उसके लिए मुस्तकिल एक लफ्ज़, यानी हाज़ा के आखिर में हा बढ़ाते हैं, उसको हाज़िही से ताबीर करते हैं। इसी तरह अगर वो चीज़ दूर की है तो इंग्लिश में डैट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो करीब, चाहे वो मैस्कुलिन हो, और इसी के साथ चाहे वो फेमिनिन हो। लेकिन अरबिक ज़ुबान में अगर वो दूर की चीज़ है और मुज़क्कर है यानी मैस्कुलिन है, तो उसके लिए ज़ालिका का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर वो मुअन्नस है तो हम तिलका का यूज़ करते हैं। इसकी मिसाल दूसरे कॉलम में, दूसरे टेबल में इसकी मिसाल आप देखिए, हाज़ल कलमु, क्या लिखा है? हाज़ल कलमु। हाज़ा आपका इसमें इशारा है
और इसके ज़रिए, इसके द्वारा हम कलम की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाज़ल कलमु यानी दिस पेन। यहाँ कलम मुज़क्कर है क्योंकि अलामत तानीस ताए मुदव्वरा, इसी तरह अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा में से कोई नहीं है, इसलिए हमने हाज़ा का इस्तेमाल किया। और इसी के साथ आगे देखेंगे कुर्रासतु। कुर्रासतु में आखिर में बोलता है, लिहाजा ये आपका मुअन्नस है, ये लफ्ज़ मुअन्नस है, इसलिए इसमें इशारा जो नज़दीक के लिए, इसके लिए हाज़िही का इस्तेमाल हुआ है, यानी दिस नोटबुक, ये आप यह कॉपी। आगे देखेंगे अगर वो चीज़ दूर की है, जैसे ज़ालिका रजुलु, ज़ालिका रजुलु, ज़ालिका ये दूर के लिए इस्तेमाल होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी इसमें इशारा है। इंग्लिश में दूर के चीज़ के लिए डैट का इस्तेमाल करते हैं अगर वो सिंगुलर है, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, लेकिन अरबिक ज़ुबान में अगर वो मैस्कुलिन है तो उसके लिए हम ज़ालिका का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लिखा है ज़ालिका रजुलु, यानी वह आदमी, डैट मैन। दूसरी मिसाल आप देखेंगे तिलकल मरअतु। मरअतु माने होता है ओमेन के लिए, मरआ यानी औरत के लिए मरअतुन का लफ्ज़ अरबिक में इस्तेमाल होता है। इससे पहले हम इसमें इशारा लाएंगे, तो इसमें इशारा हम तिलका का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ज़ालिका का, क्योंकि अरबिक में जो तिलका है ये मैस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर यानी मुअन्नस के लिए ख़ास किया गया है। तो तिलकल मरआ यानी डैट ओमेन। इसको देख करके कुछ चीज़ों को और आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात यह है कि इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, यानी जिसके तरफ हम इशारा करते हैं उसको मुशारुन इलैह कहेंगे, जिसके ज़रिए इशारा करते हैं उसको इसमें इशारा कहते हैं। इसमें इशारा और मुशारुन इलैह दोनों, इसमें इशारा हाज़ा हाज़िही ये करीब के लिए आएगा, ज़ालिका तिलका ये दूर के लिए आएगा। मुशारुन इलैह पे हमेशा अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुशारुन इलैह पहली मिसाल में कलम है, कलम से पहले हम अलिफ लाम का इस्तेमाल करके, अलिफ लाम यूज़ करके हमने इसको मारिफा बना दिया, जैसे हाज़ल कलम। इसी तरह आप देखेंगे दूसरी मिसाल में हाज़िहिल कुर्रासा, कुर्रासा से पहले अलिफ लाम का इस्तेमाल किया। नीचे की मिसाल देखेंगे दूर के लिए ज़ालिका रजुलु, रजुलु से पहले हम अलिफ लाम का इस्तेमाल किया, यानी उसको हमने मारिफा बनाया। इसी तरह तिलकल मरआ, मरआ से पहले भी हमने अलिफ लाम का इस्तेमाल किया अलिफ लाम का इस्तेमाल करके हमने इसको मारिफा बनाया। दूसरी चीज़, अगर आप इन मिसालों को गौर करेंगे तो आपको निकल के आएगी, जो हमारा इसमें इशारा होता है ये तीनों हालत में, चाहे हालत रफ़ई हो, हालत नसबी हो या हालत जर्री हो, तीनों हालत में इसका एराब सेम होता है, यानी ये मबनी होता है। मबनी उसको कहते हैं जिसका एराब आमिल के एतबार से नहीं बदलता है, यानी अरबिक में दो है, एक मोरब एक मबनी। मबनी उसको कहते हैं जो अपने अंदर एराब को कबूल ना करे। तो हाज़ा हाज़िही ज़ालिका तिलका ये किसी भी हालत में यूज़ हो, हमेशा इसी शक्ल में इस्तेमाल होगा। और दूसरा है कि उसका जो मुशारुन इलैह है, यानी जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं, वो हमारा आमिल के एतबार से बदलेगा। अब हम आगे स्लाइड में चलते हैं। अब हमने जो मिसालें देखी उस पर हत्तल इम्कान मैंने गौर करने की कोशिश की। अब उसमें कुछ चीज़ें जो आपको याद करने, जहन नशीन करने, उसको रिमेंबर करने की ज़रूरत है। जैसे आप एक चीज़ देखेंगे जो मैंने पहले बताया था, इंग्लिश ज़ुबान में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे दो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। करीब के लिए आपका दिस आएगा,
और अगर दूर की चीज़ है उसके लिए डैट का यूज़ करते हैं इंग्लिश ज़ुबान में। और उर्दू या हिंदी में आप देखेंगे तो करीब के लिए यह इस्तेमाल होता है, यानी यह का इस्तेमाल करते हैं, और दूर के लिए हम वह का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसी तरह हिंदी में भी है। इंग्लिश ज़ुबान के दिस और डैट हैं, ये हमारे जेंडर के एतबार से, इसी तरह मैस्कुलिन और फेमिनिन के एतबार से कॉमन होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। यानी अगर करीब की चीज़ है वो चाहे मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसको हम करीब के लिए दिस ही का यूज़ करेंगे, और अगर दूर की चीज़ है उसके लिए डैट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। दूसरी चीज़ हम अरबिक ज़ुबान में देखेंगे तो हमारा ये हाज़ा और इसी के साथ दूर के लिए ज़ालिका, तो हाज़ा हमारा दिस के लिए यूज़ होता है और ज़ालिका हमारा डैट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये हाज़ा और ज़ालिका ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए यानी मुज़क्कर के लिए ख़ास किया गया है। यानी हम जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं अगर वो हमारा मुज़क्कर है, अगर नज़दीक का है तो उसके लिए हाज़ा यूज़ करेंगे, अगर दूर का है तो उसके लिए ज़ालिका। इसी के साथ अगर जिसके तरफ इशारा किया जा रहा है अगर वो मुअन्नस है और करीब का के लिए है तो हम उसके लिए हाज़िही का यूज़ करेंगे, और अगर दूर के लिए है उसके लिए हम तिलका का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसको हम अरबिक ज़ुबान में इसमें इशारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें इशारा, यानी निश्चयात्मक सर्वनाम हिंदी में हम कहेंगे। अब आगे हम चलेंगे, कुछ और इसके मुतालिक गहराई से मालूमात हासिल करते हैं, कुछ एनालाइज करके देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें इशारा, जाहिर सी बात है अगर इसमें इशारा होगा तो उसके साथ उसका मुशारुन इलैह भी होगा, यानी जिसके तरफ हम इशारा करते हैं वो भी मौजूद होगा। तो हम जिसकी तरफ इशारा करते हैं मुशारुन इलैह जो है उससे पहले हम अलिफ लाम का इजाफा करते हैं। जैसा कि मिसाल में मैंने आपको बताया था कि जिसको हम मुशारुन इलैह बनाएंगे, जिसकी तरफ इशारा करेंगे, उससे पहले अलिफ लाम ला करके उसको हम डेफिनिट नाउन यानी उसको हम मारिफा बनाते हैं। वही इसमें कहा जा रहा है, अलिफ लाम को प्रीफिक्स करते हैं, यानी प्रत्यय लगाते, यानी उपसर्ग लगाते हैं, यानी शुरू में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? अल मुरक्कब अल इशारी, द डेमोस्ट्रेटिव फ्रेज, यानी इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, जिस नाउन में इसमें इशारा मुशारुन इलैह दोनों मिला हो उसको हम डेमोस्ट्रेटिव फ्रेज का नाम देते हैं, यानी अल मुरक्कब अल इशारी, जैसा कि आज की हमारी क्लास का उन्वान भी यही था। अब इसमें हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ मुरक्कब इशारी। अब हमारा जो डेमोस्ट्रेटिव फ्रेज है इसका जो पहला हिस्सा है इसको हम इसमें इशारा कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए हम दूसरी इसम की तरफ इशारा कर रहे हैं उसको इसमें इशारा कहेंगे। और दूसरा पार्ट यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसको हम मुशारुन इलैह कहते हैं, यानी जिसके तरफ इशारा किया गया। इसी तरह ये जो हमारा मुशारुन इलैह होगा यानी जिसके तरफ हम इशारा करेंगे ये हमेशा प्रीफिक्स्ड विथ अलिफ लाम। मैंने बताया कि जिस इस्म की तरफ हम इशारा करते हैं उसको हम मारिफा इस्तेमाल करते हैं, और मारिफा बनाने के लिए आम तौर पर उससे पहले अलिफ लाम यूज़ करते हैं। और आगे हम चौथी चीज़ को जहन में रखेंगे कि इसमें इशारा और मुशारुन इलैह ये हमेशा सिमिलर होता है इन जेंडर एंड नंबर में। जेंडर का मतलब अगर आपका मुशारुन इलैह मुज़क्कर है तो हम हाज़ा और ज़ालिका का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा मुशारुन इलैह यानी जिसके तरफ हम इशारा कर रहे हैं अगर ये मुअन्नस है तो उसके लिए हम हाज़िही और तिलका का यूज़ करते हैं। इसी के साथ नंबर का मतलब ये है
कि अगर ये सिंगुलर के लिए है, मुशारुन इलैह सिंगुलर है तो हादा हादी ज़ालिका तिलका यूज़ होगा। इसी तरह अगर ये तस्निया है या अगर ये प्लूरल है यानी जमा है, बहुवचन है, तो उसके लिए मुशारुन इलैह को भी हम तस्निया और जमा यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बस आज की क्लास में हमको यही जानना है कि डेमोस्ट्रेटिव फ्रेज़ में दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसमें इशारा, जिसके ज़रिए हम इशारा करते हैं, और दूसरा होता है मुशारुन इलैह, यानी जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसको, जो मैंने अभी पूरा 4 पार्ट इसके बताए हैं, इसका जो मैंने एनालाइज किया है, विश्लेषण करके समझाया है, इसको हम एक बार मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल दी गई है, पहली मिसाल है हाज़िहिल कुर्रासतु। इसमें हाज़िही नज़दीक के लिए है, कुर्रासतु हमारा ये मुअन्नस है यानी फेमिनिन है, इसलिए हमने हाज़िही का इस्तेमाल किया। हाज़िही आपका इसमें इशारा हुआ और कुर्रासतु आपका मुशारुन इलैह हुआ। मुशारुन इलैह आपका फेमिनिन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने हाज़िही का इस्तेमाल किया है। दूसरी मिसाल आप देखेंगे हाज़ल कलमु। हाज़ल कलमु, कलम हमारा मुज़क्कर है, आखिर में बोलता नहीं है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम जो इसमें इशारा यूज़ करेंगे वो हाज़ा का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इस्तेमाल हुआ है। और आगे फिर हम देखेंगे कि दोनों मुशारुन इलैह, चाहे अल कलम हो अल कुर्रासतु है, दोनों से पहले हमने अलिफ लाम का यूज़ किया है, यानी उसको मारिफा बनाने की कोशिश की। उम्मीद है कि इसमें इशारा और मुशारुन इलैह को आपने इसके बारे में आप मालूमात हासिल कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। अब अगर अरबिक ज़ुबान में कहीं इसमें इशारा और मुशारुन इलैह आया तो आप फ़ौरन उसके मुताबिकत को, उसके सिमिलैरिटी को, कि हाज़ा है तो इसके लिए मुज़क्कर आएगा, हाज़िही है तो इसके लिए मुअन्नस आएगा, अगर ज़ालिका है दूर के लिए है तो उसके लिए मुज़क्कर आएगा, अगर तिलका है तो इसके लिए मुअन्नस आएगा। इसको आप लोग ज़हन नशीन कर लें इसमें इशारा की सबक में। अब आगे हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं इसके बारे में, और क्या ख़ास चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो वावेल साइन ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ इसमें इशारा, जो मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें इशारा यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, हाज़ा हाज़िही ज़ालिका तिलका, इसका जो एराब है ये हमेशा फिक्स होता है, नेवर चेंज, यानी कभी ये बदलता नहीं है। कोई भी आमिल आ जाए, इसको हमेशा हाज़ा को हाज़ा ही पढ़ेंगे, हाज़िही को हाज़िही ही पढ़ेंगे, ज़ालिका को ज़ालिका ही पढ़ेंगे, तिलका को तिलका ही पढ़ेंगे। इसकी कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगी। यानी नमी टल्लत, ज़मी टल्लत, बंदा नूर मोहम्मद नमी टल्लत, यानी कुछ भी बदल सकता है अरबिक ज़ुबान में, लेकिन जो इसमें इशारा है आपका, इसमें इशारा अपनी जगह पे कायम रहेगा। कोई भी आमिल आ जाए, किसी भी हालत में हो, वो अपने असली सूरत में, असली शक्ल में बाकी रहेगा। आगे कहा जा रहा है द मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह यानी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मुरक्कब इशारी, इसका जो वावेल होता है यानी इसका जो एराब होता है, उमूमन अगर हालत रफ़ई में है यानी सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, तो ज़म्मा आएगा। ज़म्मा मतलब इस पे पेश आएगा। इसी के साथ अगर इसकी हालत नस्बी होती है, यानी ये अगर हम तरकीब करेंगे, तरकीब में कर्म यूज़ होता है यानी मफ़ऊली शक्ल में है, तो इस पे फ़तहा भी आ सकता है, एक इस पे मुशारुन इलैह पे। इसी तरह अगर इससे पहले हर्फ जार है या वो मुज़ाफ़िले वाक़ हो रहा है तो उस पर कसरा भी आएगा। तो यही कहा जा रहा है, इस पर ज़म्मा, फ़तहा, कसरा
उसकी पोजीशन के एतबार से यानी उसकी तरकीब के एतबार से मुशारुन इलैह का इराब बदलेगा। कभी वो मुब्तदा आएगा, कभी फ़ाइल बन रहा है तो मुब्तदा या फ़ाइल बनेगा तो वो मारफा होगा यानी उस पर रफ़ा आएगा, उस पर पेश आएगा। अगर वो मफ़ऊल बिही बन रहा है यानी वो कर्म बन रहा है, वो मफ़ऊल बिही है, तो उस पर हम नसब लाएंगे यानी फ़तहा लाएंगे। इसी तरह अगर मुज़ाफ़ इलैह हो रहा है, तरकीब में मुज़ाफ़ इलैह वाक़े हो रहा है, तो हम उससे पहले हम उस पर कसरा लाएंगे यानी ज़ेर लाएंगे। इसी तरह आपका जो मुशारुन इलैह है, मुशारुन इलैह इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ग्रामेटिकल पोजीशन ऑफ द मुरक्कब इशारी। मुशारुन इलैही को देख करके हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रेज़ है इसमें इशारा मुशारुन इलैह पे मुनहसिर है, एक ही शक्ल में है यानी हालत रफ़ई में है या हालत नसबी में है या हालत जर्री में है। और इसमें इशारा किसी भी सूरत में वो चेंज नहीं होगा, अपनी असली हालत में रहेगा। सिर्फ मुशारुन इलैह की तब्दीली से हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो फ्रेज़ है, ये जो सेंटेंस है, इसमें ये सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में है, किस हालत में है। अब हमने आज की क्लास में इसमें इशारा और मुशारुन इलैह के बारे में, उसके क्या फॉर्म है, मुज़क्कर मुअन्नस में क्या मुताबकत है, इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। अब बारी आती है हम लोगों की थोड़ा मश्क करने की, थोड़ा एक्सरसाइज करने की। देखिए, आप लोगों को जो एक क्लास पढ़ाई जा रही है बिल्कुल तरतीब से, बेसिक से एडवांस लेवल तक आप जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इससे पहले कोई ज़ुबान थोड़ा मोड़ा जानते हैं, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर आप इस सीरीज़ को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अरबी सीख लेंगे। इसी के साथ अरबिक का जो कायदा मिसाल के साथ आपको बताया गया, आप उसकी प्रैक्टिस भी आपको बताई जाएगी। मैं तो यहाँ इसकी एक्सरसाइज करूँगा। आपको जो पीडीएफ मिल रही है, आप उस पीडीएफ को देख करके पहले खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो देख करके उसको सही कीजिए, क्योंकि पहले जब आप लर्निंग बाय डूइंग होगी तभी आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा सीख पाएंगे। टीचर एज ए फैसिलिटेटर रहेगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैंने इसके कायदा पूरे बताए कि नज़दीक के लिए हाज़ा, हाज़िही, मुज़क्कर के लिए आपका हाज़ा, मुअन्नस के लिए हाज़िही, ज़ालिका आएगा दूर के लिए, मुज़क्कर के लिए। अगर मुअन्नस है तो उसके लिए तिलका आएगा, और मुअन्नस है इसी के साथ साथ दूर के लिए है। अब इसका मैंने इआदा कर दिया है। अब आइए हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। पहली मिसाल है हाज़ा तिलमीज़ु। हाज़ा इसमें इशारा, तिलमीज़ु मुशारुन इलैह। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाज़ा के लिए क्या आता है? दिस, यानी दिस, और तिलमीज़ु के लिए स्टूडेंट। देखेंगे तिलमीज़ु से पहले हमारा अलिफ लाम लगा है, क्योंकि यह कायदा हमने पहले सीख रखा है। तो क्या कह देंगे इसको हम? दिस स्टूडेंट। दिस स्टूडेंट। दूसरा है तिलका सातु। अब सातु मुअन्नस है इसलिए दूर के लिए है। इसके अकॉर्डिंग हमने दूर के लिए तिलका का यूज़ किया। तो तिलका के लिए इंग्लिश में डैट का यूज़ होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, डैट। अस्साअतु के लिए वॉच का इस्तेमाल है। साअतु के लिए समय यानी टाइम भी होता है, लेकिन यहाँ वॉच मुराद है यानी घड़ी। नंबर 3 है हाज़ल मिफ्ताहु। मिफ्ताहु मुज़क्कर है इसलिए हादा का यूज़ हुआ। हादा करीब के लिए, तो हादा के लिए हम आँख बंद करके दिस ही यूज़ करते हैं,
क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान में दिस और डैट ही यूज़ होता है। मिफ्ताह ये हमारी चाबी के लिए, यानी की, जो ताले की चाबी होती है उसको हम अरबिक ज़ुबान में मिफ्ताहुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ज़ालिका तालिबु, ज़ालिका दूर के लिए है तो इसलिए हम डैट ही यूज़ करेंगे, और तालिबु ये हम स्टूडेंट के लिए यानी प्यूपिल भी कह सकते हैं, प्यूपिल या स्टूडेंट भी यूज़ होगा। नीचे है तिलका ताविलतु, ताविलतु मुअन्नस है, तिलका लाए हैं क्योंकि दूर के लिए है, तो तिलका के लिए हम डैट ही यूज़ करेंगे। और ताविलतु ये मेज़ के लिए यूज़ होता है, जिसके लिए इंग्लिश ज़ुबान में टेबल का लफ्ज़ आता है। क्या आता है? टेबल। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में रिवीज़न करके खुद कीजिएगा, फिर इसको आप देख करके सही कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरी एक्सरसाइज लेते हैं। पहले हमने ये अरबिक ज़ुबान में थी, उसको हमने इंग्लिश में तब्दील किया। अब इसमें 5 एक्सरसाइज है, ये आपकी इंग्लिश में है, इसको हम अरबिक में ट्रांसलेट करते हैं, इसमें इशारा और मुशारुल इलैह को समझने के लिए। क्या लिखा हुआ है? पहला नंबर 1 पे है दिस लेसन। क्या है? दिस लेसन। अब लेसन के लिए अरबिक में अदर्स का इस्तेमाल होता है, तो अदर्स मुज़क्कर है तो इसलिए हम हादा ही इस्तेमाल करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हादा, यानी हादा। और लेसन के लिए अलिफ लाम क्योंकि लाते हैं मुशारुल इलैह पे, हादा दरसु, हाजा दरसु, हाजा दरसु। डाइट कैट बिल्ली के लिए, कैट के लिए अरबिक ज़ुबान में क़ित्ततुन का लफ्ज़ यूज़ होता है, तो क़ित्ततुन मुअन्नस है इसलिए, और डाइट है तो हम ज़ालिका तिलका में से क्या यूज़ करेंगे? तिलका लाएंगे। क्या लाएंगे? तिलका, यानी तिलका, तिलका। और क़ित्ततुन से पहले अलिफ लाम लाएंगे, क्या लिखेंगे? क़ित्ततु। तिलकल क़ित्ततु। नंबर 3 पे है पेपर। पेपर, इसके लिए अरबिक में वरकुन का लफ्ज़ आता है, वरक़तुन का भी आता है, यानी जो पेपर जिस पे आप लिखते हैं, जो सिंपल पेपर आता है। दिस आया है तो वरक़तुन अगर हम मानते हैं तो दिस के एतबार से हम हाज़ी ही पहले ले आएंगे, और वरक़तुन अलिफ लाम लाएंगे तो अल वरक़तु। नंबर 4 पे है पेज। पेज के लिए अरबिक ज़ुबान में सफ़हतुन का लफ्ज़ आता है। सफ़हतुन के एतबार से डैट है, दूर के लिए है, तो हम तिलका ही यूज़ करेंगे, यानी तिलका। और पेज यानी सफ़हा, तो सफ़हतु। नंबर 5 पे है लॉक। लॉक यानी ताला के लिए यूज़ होता है, इसके लिए अरबिक ज़ुबान में क़ुफ़लुन का लफ्ज़ क्या आता है? क़ुफ़लुन, बड़े क़ाफ से। तो क़ुफ़लुन क्योंकि मुज़क्कर दिख रहा है तो इसलिए दिस के लिए हम हाज़ा ही यूज़ करेंगे, यानी हाज़ा। और लॉक यानी क़ुफ़लुन, तो अलिफ लाम आएगा तो क़ुफ़लु हो जाएगा, अल क़ुफ़लु। अब हम आगे चलते हैं, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें जो है आपके सामने मुशारुल इलैह दिया गया है। अब मुशारुल इलैह के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने पहले बताया था
कि हम मुशारुन इलैहि के अकॉर्डिंग हाजा हाज़िही ज़ालिका तिलका का यूज़ करते हैं। हाजा हाज़ी, हाजा मुज़क्कर के लिए, हाज़ी मुअन्नस के लिए और नज़दीक के लिए। अगर दूर का है तो ज़ालिका मुज़क्कर के लिए, तिलका मुअन्नस के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग आप फटाफट जो है हम इसमें इशारा बैठा देते हैं। इसमें पहली मिसाल है हुजरा। अब हुजरा एक कमरे के लिए यानी रूम के लिए यूज़ होता है, मुअन्नस है, तो अगर हम नज़दीक के लिए कहेंगे तो हाज़िही ले आएंगे, अगर दूर के लिए तो तिलका भी यूज़ कर सकते हैं। मुअल्लिम, मुअल्लिम के लिए क्या आएगा? हाज़ा आएगा, क्योंकि ये मुज़क्कर है। अस्सितारा तो ये मुअन्नस है, तो यहाँ हम दूर मानते हैं, तिलका लाते हैं। क्या लाएंगे? तिलका। और अतिफला, अतिफला क्या है? ये भी मुअन्नस है, तो यहाँ हम हाज़ी इस्तेमाल करते हैं, यानी चाइल्ड के लिए, जो फीमेल होता है उसके लिए तिफलतुन का लफ्ज़ आता है अरबिक ज़ुबान में। अद्दर्राजा ये जो है हमारा बाइसिकल यानी साइकिल के लिए यूज़ होता है, तो ये भी मुअन्नस है, तो यहाँ हम तिलका ले आते हैं, चाहे हाज़ी लाएंगे या तिलका लाएंगे। तिलका ये दूर के लिए यानी वह साइकिल। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF देख करके आप पहले एक्सरसाइज कीजिएगा, ना समझ में आए तब इसको देखिएगा ताकि आप ज़्यादा सीखें। बस आज की क्लास में इतना ही। अब चलते चलते जाने से पहले अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए जाएं और कमेंट भी करें। अगर कोई सुझाव हो या कुछ कहना है आपको, वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों में। और चैनल को अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास यानी 8वीं क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बस आज के लिए इतना ही। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।